फ्रेंड्स, आज हम जीएस वर्ल्ड का टेस्ट नंबर 2 देखेंगे। इसके पहले हमने टेस्ट 1 करा दिया है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित ग्रहों को उनकी सूर्य से बढ़ती दूरी के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो देखिए, जैसे ये हमारा सन हो गया। अब सबसे पहले इसके जो आएगा वो बुध आएगा, उसके बाद शुक्र आएगा, फिर पृथ्वी आएगा, उसके बाद मंगल आएगा, उसके बाद बृहस्पति आएगा, फिर शनि आएगा। तो हम इसी क्रम में इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है बढ़ती दूरी के क्रम में। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा, शुक्र आ जाएगा, तो चौथा आएगा सबसे पहले। उसके बाद पृथ्वी आएगी, तीसरा हो जाएगा, 4 3। उसके बाद आएगा बृहस्पति, फिर शनि। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। तो देखिए, दिन और रात 12-12 घंटे की जब होती है तो सूर्य किरणें जो है विषुवत रेखा पे पड़ती है, मतलब भूमध्य रेखा पर। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हमारा भूमध्य रेखा हो गया। तो यहाँ पे जो है रात और दिन का समय बराबर होता है, तो क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। निहारिका परिकल्पना जो है ये लाप्लास का है, तो ये हो जाएगा तीसरा, ए नंबर का तीसरा, 2 जगह है। उसके बाद अंतर तारक धूल परिकल्पना जो है ये जो है आर्टो स्मिथ का है, तो डी नंबर का दूसरा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, परतदार चट्टानों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चट्टानें पृथ्वी की सतह पर जलीय तंत्र द्वारा निर्मित होती हैं, ये बिल्कुल सही है। इनके निर्माण में पूर्व विद्यमान चट्टानों का क्षरण सम्मिलित होता है, ये भी सही है। परतदार चट्टानें जीवाश्महीन होती हैं, ये गलत है। जीवाश्महीन नहीं, जो परतदार चट्टानें होती हैं उनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, तो तीसरा ऑप्शन हमारा गलत हो गया। चौथा देखते हैं, इन चट्टानों में परतें पाई जाती हैं, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो 1 2 और 4 सही है, तीसरा गलत है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है। तो देखिए, बालुका पत्थर, चूना पत्थर, शैल, ये तीनों जो हैं अवसादी चट्टानें हैं, ये तीनों अवसादी चट्टानें हैं। लेकिन जो नीच है ये रूपांतरित चट्टान है, तो इसमें तीन तो एक ही अवसादी चट्टान है, नीच इसमें अलग है, तो इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। नीच जो है ये रूपांतरित चट्टान है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो देखिए, किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में स्थित है और ये जो है सक्रिय नहीं, निष्क्रिय ज्वालामुखी है। तो ए ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया, ये और ये कट गया। एटना जो है ये इटली में है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। माना लोवा ये हवाईयन जो द्वीप समूह है अमेरिका का, वहाँ पे स्थित है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। किलायु भी जो है ये भी हवाईयन द्वीप में स्थित है, तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें 2 3 4 जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है मापने के लिए। तो देखिए, जो रिक्टर पैमाने का उपयोग होता है वो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है, तीव्रता। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अवरोही क्रम प्रस्तुत करता है। अवरोही क्रम मतलब घटता क्रम, सबसे बड़े से सबसे छोटे की ओर। तो इसमें देखिए, अफ्रीका, यूरोप, ये गलत है। यूरोप से बड़ा तो अमेरिका है, तो ये गलत हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, इससे बड़ा अफ्रीका है, तो ये भी नहीं होगा। अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित महाद्वीपों में
प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, तो जो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक भूमि है ये ऑस्ट्रेलिया में है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है। प्रतिशत की अगर बात करेगा तो यूरोप में सर्वाधिक है, और अगर क्षेत्रफल की बात करेगा वैसे प्रतिशत की नहीं तो वो दक्षिण अमेरिका होगा। तो यहाँ प्रतिशत की बात कर रहा है तो ये यूरोप हो जाएगा इसका। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी है, तो ये विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रेणी जो है ये एंडीज है, और ये जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, आल्प्स पर्वत जो है, आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस देश का हिस्सा नहीं है। तो देखिए फ्रांस का हिस्सा है, जर्मनी का हिस्सा भी है, और ऑस्ट्रिया का हिस्सा है। इंग्लैंड का नहीं, इंग्लैंड को आप देखेंगे अगर मैप में तो ये अलग ही दिखता है जर्मनी और इन सब से, तो इसका ऑप्शन जो होगा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए मरुस्थल हमको बताना और देश कौन सा सुमेलित नहीं है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन के बॉर्डर पे है, तो ये बिल्कुल सही है। काराकुम जो है ये तुर्कमेनिस्तान कजाकिस्तान, तो ये भी सही है। गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, ये भी सही है। तकला मकान उज्बेकिस्तान, तकला मकान उज्बेकिस्तान नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। तकला मकान जो है ये चीन में है, ये गलत है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। देश और घास के मैदान, केन्या कैंपोस, तो कैंपोस केन्या में नहीं है बल्कि ये ब्राज़ील में है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है ब्राज़ील में है। उसके बाद देखिए अर्जेंटीना पंपास, ये बिल्कुल सही सुमेलित है, तो इसका ये सही हो जाएगा। वेनेजुएला सवाना, तो सवाना जो है ये केन्या में है, तो ये गलत हो जाएगा, सवाना केन्या में है। संयुक्त राज्य अमेरिका स्टेपीज, तो ये भी गलत है क्योंकि ये स्टेपीज जो है ये यूरेशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। तो देखिए जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है इसमें 4 कंट्रीज आते हैं, कौन कौन सी। सोमालिया आती है, इथियोपिया आती है, जिबूती आती है और इरिट्रिया आती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, अल्जीरिया मोरक्को बिल्कुल नहीं होगा, लीबिया सूडान ये भी नहीं है, सोमालिया इथियोपिया तथा जिबूती, और एक और होता है इरिट्रिया, तो ये हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, तो हमें बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए घाना, घाना की जो राजधानी है आक्रा, ये बिल्कुल सही है। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक, ये भी सही है। युगांडा की राजधानी अबूजा, तो युगांडा की राजधानी अबूजा नहीं है, युगांडा की राजधानी जो है ये कंपाला है, तो कंपाला हो जाएगा। अबूजा जो है ये नाइजीरिया की राजधानी है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, नहीं पूछा है। जाम्बिया जो है, जाम्बिया की राजधानी लुसाका, ये बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है। तो देखिए अल्जीरिया, अल्जीरिया की सीमा मिलती है, मिस्र की भी मिलती है और ट्यूनीशिया की भी मिलती है। नाइजर जो है ये इसकी सीमा नहीं मिलती, ये लैंड लॉक्ड कंट्री है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है स्थलबद्ध देश है। तो इसकी सीमा जो है ये नहीं लगती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ग्रेट सॉल्ट झील कहाँ स्थित है। तो जो ग्रेट सॉल्ट झील है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राज्य है उटाह, उटाह प्रांत में ये स्थित है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है। तो देखिए अमूर, लीना और ओब, ये 3 नदियाँ ऐसी हैं जो उत्तर अपने उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं, लेकिन जो साल्वीन है ना ये दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो जो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है वो सुपीरियर झील है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा।
सूर्य से निकलने वाली विनाशकारी रेडिएशन से निम्न में से कौन जीवन की सुरक्षा करता है? तो देखिए, स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, ये और ओजोन की परत, ये दोनों हमारी रक्षा करती हैं। तो इसको ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। विली विली जो चक्रवात है ना, ये साइक्लोन के नेम है और इसको हमें दे से मिलाना है। तो जो विली विली है ये ऑस्ट्रेलिया का है, तो ए का दूसरा हो जाएगा। हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका का है, बी नंबर का चौथा हो जाएगा। टाइफून जो है ये चीन का है, तो टाइफून सी का पहला हो जाएगा। सी का पहला एक ही में है, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। बागियो जो है ये फिलीपींस का है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, ये सारी विंड है और सबसे पहले हमें याद रखना है ये जितनी भी विंड्स हैं ये सारी गर्म पौने हैं। तो देखिए, जो फान है ये आल्प्स पर्वत में बहती है, ये बिल्कुल सही है। शिमुम अरब मरुस्थल, ये भी सही है। सांता आना न्यूजीलैंड, सांता आना जो है न्यूजीलैंड नहीं बल्कि दक्षिण कैलिफोर्निया में बहती है। तो ये जो है दक्षिण कैलिफोर्निया। दक्षिण कैलिफोर्निया में प्रवाहित होती है, तो ये इसका सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सम्मिलित नहीं पूछा है। खमसिन जो है मिस्र में, ये बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो देखिए, जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी के 1/3 भाग पर, 1/3 भाग पर शुष्क प्रदेश फैला हुआ है। तो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है शुष्क प्रदेश, तो इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। 1/3 भाग पर फैला है ये, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। पहला किसका है? तो पहला चीन का है, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और प्रथम जो है, प्रथम चीन है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न देशों में से कौन विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक देश है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक जो देश है वो इंडोनेशिया है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार अवस्थित है। तो यूरेनियम का सबसे ज़्यादा जो भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया में है और उत्पादन सबसे ज़्यादा कजाकिस्तान करता है, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा। भंडारण के मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पे है। बुशमैन का संबंध है, तो बुशमैन का संबंध जो है अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, कालाहारी मरुस्थल। उसके बाद बेलारिक द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो बेलारिक जो द्वीप है ये भूमध्य सागर में स्थित है और इस पे स्पेन का अधिकार है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो देखिए, भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है, ये बिल्कुल सही है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अवस्थित है, ये गलत है। समूचा भारत उष्णकटिबंधीय में नहीं है, उष्ण और उपोष्ण दोनों में है। आप देखेंगे कर्क रेखा के उत्तर में, क्योंकि भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है जो 8 राज्यों से होकर जाती है। तो कर्क रेखा के उत्तर में जैसे जम्मू कश्मीर ये सब एरिया जो है वो उपोष्ण कटिबंधीय में आते हैं, तो सिर्फ उष्ण कटिबंधीय तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, बी हो जाएगा। और देखते हैं, भारत में 28 राज्यों में 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये भी सही है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार पूर्व पश्चिम से अधिक है, ये भी सही है। उत्तर दक्षिण का विस्तार जो है वो 29-33 से है, 32-14 से 29-33 है, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है ये भी। इसका जो गलत है ये बी नंबर गलत है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा किन किन राज्यों से लगती है? तो पश्चिम बंगाल की जो सीमा है, देखिए, मेघालय से तो पश्चिम बंगाल नहीं लगता है, तो हमारा ये ऑप्शन कट गया। छत्तीसगढ़ से भी नहीं लगता है, ये भी हमारा ऑप्शन कट गया। असम, सिक्किम, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये बिल्कुल सही है। तो पश्चिम बंगाल की सीमा जो है असम से लगती है, सिक्किम से लगती है, बिहार और झारखंड उड़ीसा से लगती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमाएं दो देशों की सीमाओं से स्पष्ट करती हैं?
तो देखिए दो सीमाओं को मतलब दो देशों की सीमाओं को स्पष्ट करती हैं किसकी, तो लद्दाख व सिक्किम। लद्दाख जो है 3 राज्यों से है, 3 देशों से, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल। तो ए तो कट, ये ऑप्शन नहीं होगा, 2 पूछा है। उत्तराखंड, मिजोरम, तो देखिए उत्तराखंड का नेपाल और चीन से लगता है, और मिजोरम का मिजोरम का जो सीमा है बांग्लादेश और म्यांमार से लगता है। तो ये दो देशों से मतलब सीमा साझा करते हैं, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? पश्चिमी घाट का उत्तरी क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है। उत्तरी क्षेत्र नहीं बल्कि दक्षिणी क्षेत्र। दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे तो जो अनाईमुदी है सबसे ऊंची चोटी है, तो वैसे भी ये गलत ऑप्शन हो गया। तो यही पूछा भी है कि कौन सा एक सही नहीं है, तो ए नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, पश्चिमी घाट में अनाईमुदी सबसे ऊंची चोटी है, ये बिल्कुल सही है, ये अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ये भी सही है। नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, ये भी सही है। गलत क्या है? ए ऑप्शन गलत है, उत्तरी क्षेत्र नहीं दक्षिणी क्षेत्र होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर वो K2 गार्डबिन आस्टीन है, तो K2 गार्डबिन आस्टीन है, तो ऑप्शन ये डी हो जाएगा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों को क्षेत्रफल के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब सबसे छोटा जो केंद्र शासित प्रदेश है उससे बड़े से करना है। तो जो सबसे छोटा है वो चंडीगढ़ है, उसके बाद दिल्ली है, फिर अंडमान निकोबार है, फिर लद्दाख आता है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं बताना है हमको। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति की कोई परिभाषा नहीं है, बिल्कुल सही है, परिभाषित नहीं किया गया है। दूसरा देखते हैं, कुल जनजाति जनसंख्या का आधे से अधिक भाग उत्तर पूर्वी भारत में है, ये गलत है, उत्तर पूर्वी भारत में नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जनजाति पाई जाती है ना वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और उसके बाद महाराष्ट्र, उड़ीसा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, पूर्वी नहीं मध्य भारत। जोरवा जनजाति अंडमान एवं निकोबार द्वीप की प्रमुख जनजाति, ये भी सही है। टोडा कहलाने वाले लोग नीलगिरी क्षेत्र में रहते हैं, हाँ, तो ये तमिलनाडु नीलगिरी के क्षेत्र में रहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है, इसका बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जो मैदानी क्षेत्र से उद्गमित होती है निम्नलिखित में से है? तो देखिए जो गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी है वो है गोमती। ये गोमती नदी जो है ना, ये क्या कहते हैं, फूलहर झील से निकलती है उत्तर प्रदेश से, ये उत्तर प्रदेश में फूलहर झील से निकलती है। तो ये हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए लोनार झील जो है ना ये राजस्थान नहीं बल्कि महाराष्ट्र में है, तो ये तो गलत हो गया, लोनार झील महाराष्ट्र में है। नक्की झील जो है ये गुजरात नहीं राजस्थान में है, तो ये भी गलत हो गया। सूरज कुंड जो झील है ये हरियाणा में है, उत्तराखंड नहीं, ये भी गलत हो गया। हमेसर झील जो है ये गुजरात में है, बिल्कुल सही है, तो हमारा ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में शीतकाल में वर्षा होती है? तो देखिए शीतकाल में जो वर्षा होती है वो उत्तर पश्चिम भारत और तमिलनाडु का जो एरिया है ना वहाँ पे होती है, तो उत्तर पश्चिम भारत हो जाएगा, दक्षिण पूर्वी, ये दोनों सही है, तो ए और सी ऑप्शन सही है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भद्रा जो है जलाशय और राज्य को सुमेलित करना है, तो भद्रा जो है ये कर्नाटक में है, तो पहले का पहला हो जाएगा। भवानी सागर जो है तमिलनाडु में है, और राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, तो डी नंबर का तीसरा हो जाएगा। ए नंबर का पहला हो जाएगा। उसके बाद गांधी सागर जो है ये मध्य प्रदेश में है, तो सी नंबर का दूसरा हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य द्वारा भारत में सर्वाधिक रबर
का उत्पादन किया जाता है, तो केरला में सबसे ज़्यादा किया जाता है। पूरे मतलब इंडिया में जितना रबड़ का उत्पादन होता है उसका 75.70% उत्पादन ना केरल करता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। भारत में मसालों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तो सबसे ज़्यादा जो मसाला उत्पादन करता है वो मध्य प्रदेश करता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो सुनहरी क्रांति उद्यान कृषि, ये बिल्कुल सही है। लाल क्रांति प्याज उत्पादन, ये गलत है। लाल क्रांति जो है टमाटर उत्पादन से संबंधित है, तो इसका तो ये हो जाएगा। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन। काली क्रांति जो है ये पेट्रोलियम से संबंधित है, तो काली क्रांति पेट्रोलियम। तो ये भी गलत हो गया, इसमें सिर्फ ए सही है। सुनहरी क्रांति जो है उद्यान कृषि, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत में 2 अग्रणी कोयला उत्पादक राज्य हैं, तो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ये 2 राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन होता है, तो इसको ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों को उनकी समुद्री सीमा के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। दूसरा देखते हैं, तमिलनाडु, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र। ये तो ऐसे ही गलत होगा क्योंकि आंध्र प्रदेश ज़्यादा है। यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से आंध्र प्रदेश ज़्यादा है। और यहाँ पे भी गलत हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का सबसे ज़्यादा, फिर तमिलनाडु, फिर उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। गोंडवाना क्षेत्र में किस प्रकार के कोयले का भंडार सर्वाधिक है? तो जो गोंडवाना क्षेत्र है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा बिटुमिनस कोयला। भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादन करने वाला राज्य है, तो सबसे ज़्यादा टीन का उत्पादन जो होता है वो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य जो पठार है वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है, कोयला क्षेत्र और राज्य। तो देखिए, झरिया जो है ये झारखंड में है, तो बी नंबर का तीसरा हो जाएगा। बी नंबर का तीसरा एक ही ऑप्शन में है, तो इसको ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा देख लेते हैं, कोरबा जो है छत्तीसगढ़ में है, झरिया झारखंड, सिगरेनी जो है ये तेलंगाना में है, तो गोदावरी घाटी हो जाएगा, और सिंगरौली उत्तर प्रदेश सोन घाटी, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी का सर्वाधिक भाग है, तो जो सर्वाधिक भाग है ना वो कछारी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी जिसको बोलते हैं वो मिट्टी है, तो इसका ऑप्शन जो होगा बी हो जाएगा। द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, पहला, इसका लक्ष्य प्रथम हरित क्रांति में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर, नहीं छोड़ा नहीं गया था, सभी फसलों को इसमें शामिल किया गया था, तो जो पहले फसल शामिल थी वो भी दूसरी वाली में भी शामिल थी, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, द्वितीय हरित क्रांति में पशुपालन, सामाजिक वानिकी तथा मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया, ये बिल्कुल सही है। इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक एवं तकनीकी का विस्तार करना था, तो ये भी सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन सही है, पहला गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 2, 3, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण है। कथन ये है, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है, बिल्कुल सही है। पश्चिमी तट में आप देखेंगे ज़्यादा नहीं धान की खेती होती है, तो ये तो सही है ऑप्शन। भारत के पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है, ये गलत है। पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका जो ऑप्शन है ए सही है और आर गलत है, तो इसका जो ऑप्शन है सी हो जाएगा। भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान जो है ये संस्थान जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है, तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? तो देखिए, गार्डन रिच शिपयार्ड, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में है, तो बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा।
और देख लेते हैं, हिंदुस्तान शिपयार्ड जो है मुंबई में नहीं है, ये आंध्र प्रदेश में है, तो ये गलत हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश में है। कोचिन शिपयार्ड ये तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में है, तो ये भी गलत हो गया। मझगांव शिपयार्ड गोवा नहीं बल्कि मुंबई में है, इसका जो सही ऑप्शन है ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो जो देखिए सागवन है ना, सागौन ये मध्य भारत में पाया जाता है, तो पहले का दूसरा हो जाएगा, पहले का दूसरा दो जगह है। सुंदरी वन, सुंदरबन में सी नंबर का तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, तो सी नंबर का तीसरा मतलब ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, किस वृक्ष को मरुस्थल का राजा कहा जाता है, किंग ऑफ द डेजर्ट कहा जाता है किस वृक्ष को, तो खेजड़ी को, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है ना, इसको जंगल की आग कहा जाता है, इसको भी हमें ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि जंगल की आग किसको बोला जाता है, तो जंगल की आग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा को बोला जाता है। और जो यूकेलिप्टस है ना, ये पर्यावरण के लिए घातक माना जाता है, तो इसको भी हमें याद रखना है। कौन सा जलप्रपात कर्नाटक में अवस्थित नहीं है, तो देखिए नहीं पूछा है। जोग जो है ये कर्नाटक में है और किस नदी पे है, तो ये शरावती नदी पे है, शरावती नदी। शिव समुद्रम जो है ये भी कर्नाटक में है और ये किस नदी पे है, तो शिव समुद्रम जो है ये कावेरी रिवर पे है, ये भी याद रखना है, हमें पूछा जाता है ऐसा भी क्वेश्चन, कावेरी नदी पे है ये। और जो डुडुमा है ना, ये डुडुमा जो है ये उड़ीसा में है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन हमारा, ये उड़ीसा के मचकुंड रिवर पे है। डुडुमा जो है उड़ीसा के मचकुंड रिवर पे है, तो ये गलत हो जाएगा। और गोकाक जो है ये घाट प्रभा नदी पर है कर्नाटक में। तो इसका जो गलत है वो डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी। कथन ए और कारण बताना इसका, तो भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, तो ये बिल्कुल सही है, भारत मूलतः एक मानसूनी देश है, ये सही है। भारत उष्णकटिबंधीय अक्षांश के बीच स्थित है, ऐसा नहीं है, भारत जो है उष्ण और उपोष्ण दोनों है, तो ए सही है पर आर गलत हो जाएगा, तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो नहीं बताना है। नुमालीगढ़ असम बिल्कुल सही है, बरौनी बिहार ये भी सही है, नागापट्टनम जो है तमिलनाडु ये भी सही है। जो नून माटी है ना, ये गुजरात में नहीं है बल्कि असम में है, तो नून माटी जो है ये असम में है, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन हेतु किस स्थान पर भारी जल संयंत्र स्थापित नहीं है, तो देखिए तालचेर में भी है, हजीरा में भी है, कोटा व थाल में भी है, पर कैगा में नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट देखिए, असुमेलित है मतलब मिसमैच है, तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल सही है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, ये भी सही है। विश्व वानिकी दिवस 22 मार्च को नहीं बल्कि 21 मार्च को मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ये सही है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक नहीं, तो देखिए प्रकाश है, मृदा है, कार्बोहाइड्रेट भी है, पर उत्पादक नहीं, प्रोड्यूसर तो थोड़ी ना होते हैं अजैविक घटक, वो तो जैविक में आते हैं, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। परियोजना और प्रारंभ करने का वर्ष हमको सुमेलित करना है, तो देखिए हाथी परियोजना जो है ये 1992 में आई थी, तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। तो ए का तीसरा हो जाएगा, ए का तीसरा एक ही में है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पूरा भी देख लेते हैं। जो लाल पांडा परियोजना है ये 1996 में आया था, हंगुल परियोजना 1970 में आया था, और बाघ परियोजना जो है 1973 में, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक जलीय जीव की सेहत ज्ञात करने के लिए किसकी गणना की जाती है, तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन की गणना की जाती है, तो इसमें हो जाएगा घुली ऑक्सीजन मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर में ऊर्जा स्थानांतरण का नियम कहलाता है। तो ये ऊर्जा स्थानांतरण का 10% नियम कहलाता है। लिंडमैन ने इसका जो है ये सिद्धांत दिया था, तो ये भी हमको याद रखना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में कौन सा बड़ा फैसला लिया गया था? तो ये जो फैसला लिया गया था वो लिया गया था कि विकसित देशों द्वारा जो है वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC उत्पादन पर प्रतिबंध लगाया जाए। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ए हो जाएगा। विकसित देश वर्ष 2000 तक पूरी तरह से CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पादन पर प्रतिबंध लगाएंगे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विश्व वन्य कोष मतलब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का प्रतीक चिन्ह है। तो ये ज्वाइंट पांडा है, तो इसमें दिया है सफ़ेद पांडा। इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आमतौर पर दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नज़र आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है। तो इस स्थिति के लिए जो उत्तरदायी है ना, वो जैसे हमारे यहाँ जो मतलब पशु जो होते हैं ना, उनको डाइक्लोफिनेक दवा दी जाती है, दर्द निरोधक होती है। डाइक्लोफिनेक, ये डाइक्लोफिनेक नामक दवा दी जाती है। ये दर्द निरोधक दवा होती है। तो इसको जब पशुओं को दी जाती है और पशु की मृत्यु हो जाती है और फिर उस पशु को अगर गिद्ध खाते हैं तो उनकी मौत हो जाती है गिद्धों की। तो ये सबसे बड़ा रीजन रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश नहीं, गोपशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। ये बिल्कुल ऑप्शन सही है। तो यही दवा दी जाती है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से प्राथमिक प्रदूषक का सही विकल्प है। तो प्लास्टिक, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन। ओजोन तो द्वितीयक में आता है और DTT भी द्वितीयक में आता है और पैरा 6 ये भी दूसरे में आता है। तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। प्लास्टिक और कार्बन मोनोऑक्साइड ये प्राथमिक प्रदूषक हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड सदैव सीधा होता है? तो जो ऊर्जा पिरामिड होता है ना, वो हमेशा सीधा बनता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये हमने टोटल 71 क्वेश्चन देखा और इसमें मतलब पूरा फुल जो टेस्ट होता है 140 क्वेश्चन आता है RO के पेपर में। तो हमने 71 कर लिया है। बाकी जो क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, पार्ट 2 में। थैंक यू। अगर अच्छा लगेगा तो शेयर और लाइक करिएगा।